नमस्कार। क्या आप कीका को जानते हैं? नहीं जानते? अरे उसे तो पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, जिसे बचपन में प्यार से सब कीका के नाम से बुलाते थे, उनकी जयंती आने वाली है। इस साल उनकी जयंती 22 मई को है। अगर हम उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकें तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो चलिए सुनते हैं कीका यानी कि एक ऐसे महान राजा जो अपने ताकतवर शरीर के साथ साथ एक महान योद्धा के रूप में भी जाने जाते थे। इन्होंने न केवल राजपूतों का गौरव बढ़ाया, बल्कि इन्होंने कई बार मुगलों को युद्ध में हराकर अपनी वीरता का परिचय दिया। तो बात करते हैं मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने वाले मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। इस वीडियो में आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी कई जानकारियां मिलेंगी। कृपया अंत तक सुनिएगा। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। यह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। यह एकमात्र ऐसे राजा थे जिनके सामने अकबर के साथ साथ पूरा मुगल साम्राज्य कांपता था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई बार मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया और कई मुगल राजाओं को युद्ध में हराकर अपना शौर्य और वीरता का परिचय दिया। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था, लेकिन इनका जन्मदिन यानी कि जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार ही मनाई जाती है, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन पड़ती है। उसी के अनुसार इनकी जयंती हर साल मनाई जाती है। इस साल उनकी जयंती 22 मई को आ रही है। महाराणा प्रताप के पिता सिसोदिया राजवंश के महाराणा उदय सिंह तथा माता जयवंता बाई थीं। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को बनाने में जयवंता बाई यानी कि उनकी माता का विशेष हाथ रहा है। जयवंता बाई जी को एक आदर्श माता के रूप में जाना जाता है। बचपन में महाराणा प्रताप को कीका के नाम से पुकारा जाता था। बचपन से ही महाराणा प्रताप को युद्ध कला सीखने में काफ़ी रुचि थी, जिसके चलते महाराणा प्रताप आगे चलकर एक महापराक्रमी राजा बने। महाराणा प्रताप ने बचपन में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कला आदि शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। महाराणा प्रताप के बचपन के मित्रों में भामाशाह और चक्रपाणी प्रचलित हैं, जो महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। महाराणा प्रताप एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाते थे। महाराणा प्रताप का पहला विवाह 17 वर्ष की उम्र में अजबदे पंवर से हुआ। महाराणा प्रताप और अजबदे के सबसे बड़े पुत्र का नाम अमर सिंह था। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप महाराणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी धीर भाई, जो रानी भटियानी के नाम से भी जानी जाती थी, वह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी और राणा उदय सिंह ने अपने अंतिम समय में नियमों के विरुद्ध अपने छोटे पुत्र जगमाल को राजगद्दी पर बैठाया। किंतु बाद में 1 मार्च 1576 को राजपूत मंत्रियों, सरदारों व प्रजा ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया, जिसके चलते कुंवर जगमाल ने इसका विरोध किया और मुगलों से मित्रता कर ली। आप ही बताइए, क्या यह सही था या गलत? कमेंट करके बताइएगा। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। महाराणा प्रताप उस समय मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और ऐसे समय में जबकि अकबर की क्रूरता के आगे आसपास के लगभग सभी राजा, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े राजाओं ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, महाराणा प्रताप कम साथी, कम सेना और कम हथियार, गोला बारूद आदि होने के बावजूद मुगल बादशाह अकबर की सेना से युद्ध किया करते थे। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक माना जाता था।
महाराणा प्रताप अत्यंत ताकतवर शरीर वाले थे और उनका कद 7.5 फुट था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा की तरह उनका घोड़ा भी युद्ध लड़ने में कुशल था। उनके इस महान घोड़े पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो आपने ज़रूर सुनी होगी। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। अगर नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप सुन लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं महाराणा प्रताप की। अकबर मेवाड़ राज्य को अपने कब्जे में करना चाहता था क्योंकि महाराणा प्रताप का राज्य मेवाड़ उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता को देख अकबर भी उनसे स्वयं युद्ध करने में घबराता था और मेवाड़ पर अपना कब्जा करने के लिए अपनी भारी भरकम सेना भेजा करता था। बाद में अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर भेजा। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के मैदान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ की मिट्टी पीली यानी कि हल्दी के रंग की है, इसलिए उसे हल्दी घाटी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं। अकबर ने अपनी विशाल सेना जिसकी संख्या 80,000 से 1 लाख तक थी को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ के लिए उतार दिया। इस विशाल मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया, जिसमें कुल 20,000 सैनिक शामिल थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना ने मुगल सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान को उनके हेलमेट, कवच और यहाँ तक कि उनके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था। जब परिस्थितियां विकट हुईं और मुगल सेना हावी होने लगी तो झाला सरदार मान सिंह ने महाराणा प्रताप का मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार झाला मान सिंह ने अपने प्राण गंवाकर राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान किया। महाराणा प्रताप के इस संघर्ष में उनके वफादार घोड़े चेतक ने हर पल साथ दिया। महाराणा प्रताप युद्ध के समय चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड जैसा कवच लगा दिया करते थे, जिससे कि सामने वाले हाथी भ्रमित हो जाते थे कि यह घोड़ा है या हाथी या कौन सा जानवर है, और महाराणा प्रताप को युद्ध में मदद मिला करती थी। आखिरी सांस तक चेतक ने अपने स्वामी की सेवा की। युद्ध के दौरान मुगल सेना के हाथी के दांतों पर लगी तलवार से चेतक घायल हो गया, फिर भी लड़ता रहा और महाराणा प्रताप को सुरक्षित ले जाने में सफल रहा। किंतु रास्ते में एक नाला आ गया। चौड़े नाले को देखकर भी चेतक रुका नहीं और छलांग लगा दी। यह उसकी अंतिम छलांग थी। नाला पार तो कर लिया किंतु फिर दोबारा उठ न सका। अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गया, जिसे देख महाराणा प्रताप अत्यंत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि चेतक उनका वफादार मित्र और युद्ध में सहयोगी था। नम आंखों और भारी मन से महाराणा प्रताप ने उसे विदाई दी, लेकिन महाराणा प्रताप चेतक के साथ सुरक्षित निकल जाने में सफल रहे। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। तब महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला पद्धति से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाए रखा। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी, राजकुमार और राजकुमारी जंगल में ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हो गए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका घर थीं। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी, किंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया।
अथाह विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और स्वाभिमान को जागृत रखते हुए मुगल शासन के विरुद्ध अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन इलाही धर्म अपना लें। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ राज्य आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को परेशान किया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख अशर्फियाँ और 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को भेंट में दिए। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उसकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। महाराणा ने अपने समस्त किलों को फिर से जीत लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ सहित पूरे मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही झुका सका। अंत में युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। भारतीय इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा आज भी हमें मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वाभिमान और शौर्य के लिए प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप की शौर्य की कहानी हर पीढ़ी को पता होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इतने महान व्यक्तित्व को एक वीडियो में समेटना मुश्किल है। इनके ऊपर मैं और भी कई वीडियो लाने वाली हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।